उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे अर्ज़ करना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। नाज़रीन गिरामी, फ्रांसिस बर्नियर पेशे के लिहाज से डॉक्टर था। ये फ्रांस का रहने वाला था और ये 1658 में हिंदुस्तान आया और 1670 तक 12 साल हिंदुस्तान में रहा। ये शाहजहां के दौर के आखिरी दिन थे। बर्नियर तिबी माहिर था, चुनांचे ये मुख्तलिफ उमरा और रउसा से होता हुआ शाही खानदान तक पहुंच गया। इसे मुगल दरबार, शाही खानदान, हरमसरा और मुगल शहजादों और शहजादियों को करीब से देखने का मौका मिला। बर्नियर ने शाहजहां को अपनी नजरों के सामने बेख्तियार होते, गिरफ्तार होते और अपने साहिबजादे औरंगजेब आलमगीर के हाथों कैद होते हुए देखा। इसने औरंगजेब आलमगीर को अपने तीनों भाइयों दारा शिकवा, सुल्तान शुजा और मुराद बख्श से जंगें भी देखी और बादशाह के हाथों भाइयों और उनके खानदानों को कत्ल होते भी देखा। इसने दारा शिकवा को गिरफ्तार होकर आगरा आते और भाई के सामने पेश होते भी देखा और इसे शहनशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर के साथ लाहौर, भिंबर और कश्मीर की सियाहत का मौका भी मिला। फ्रांसिस बर्नियर ने वापस जाकर हिंदुस्तान के बारे में शानदार सफरनामा तहरीर किया। यह सफरनामा 1671 में पेरिस में शाया हुआ, बाद अज़ां अंग्रेजी जुबान में तर्जमा हुआ, बरतानिया में छपा और इसके बाद आउट ऑफ प्रिंट हो गया। मुझे फ्रांसिस बर्नियर का यह सफरनामा पढ़ने का मौका मिला। मैं ये किताब पढ़कर वर्ताए हैरत में चला गया, क्योंकि फ्रांसिस बर्नियर ने 1660 में जो हिंदुस्तान यानी अब पाकिस्तान देखा था, वो आज तक उसी स्पिरिट और उसी कल्चर के साथ कायम है। हमने 360 वर्षों में कुछ नहीं सीखा। फ्रांसिस बर्नियर ने हिंदुस्तान के बारे में जगह जगह हैरत का इजहार किया। उसका कहना था कि हिंदुस्तान में दरमियाना तबका सिरे से मौजूद ही नहीं। मुल्क में उमरा हैं या फिर इंतहाई गरीब लोग। उमरा महलों में रहते हैं, उनके घरों में बाग भी हैं, फवारे भी, सवारियां भी और दर्जन दर्जन नौकर चाकर भी, जबकि गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं और उनके पास एक वक्त का खाना तक नहीं होता। वो कहता है, हिंदुस्तान में खुशामद का दौर दौरा है। बादशाह सलामत, वुज़रा, गवर्नर्स और सरकारी एहलकार 2-2 घंटे तक खुशामद कराते हैं। दरबार में रोजाना सलाम का सिलसिला चलता है और घंटों जारी रहता है। लोगों को खुशामद की इस कदर आदत पड़ चुकी है कि ये मेरे पास इलाज के लिए आते हैं तो मुझे सुकरात, बुकरात और अरस्तु ज़मान और आज का बू अली सीना करार देते हैं और इसके बाद नबज के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। बादशाह सलामत दरबार में जब भी मुंह खोलते हैं तो दरबारी करामात का विर्द शुरू कर देते हैं। लोग जेबों में अर्जियां लेकर घूमते हैं और उन्हें जहां कोई साहिब हैसियत शख्स दिखाई देता है, ये अपनी अर्जी उसके सामने रख देते हैं और जब तक उस अर्जी पर हुक्म जारी नहीं किया जाता, साइल वहां से टलने का नाम नहीं लेता। बाजार बेतरतीब और गंदे हैं। आपको एक दुकान से पश्मीना, कमखाब, रेशम और जरी का कपड़ा मिलेगा और साथ की दुकान पर तेल, घी, आटा और शक्कर बिक रही होगी। आपको किताबों और जूतों की दुकानें भी साथ साथ मिलेंगी। हर दुकान का अपना अपना नर्ख होता है और भाव ताव के दौरान अक्सर ग्राहक और दुकानदार एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं। शहरों में हलवाइयों की दुकानों की बहुतात है, मगर आपको दुकानों पर गंदगी, मक्खियां, मच्छर, बिल्लियां और कुत्ते दिखाई देते हैं। आपको हिंदुस्तान भर में अच्छा गोश्त नहीं मिलता। कसाई बीमार और करीबुल मर्ग जानवर ज़बह कर देते हैं। ये लोगों को गधे और कुत्ते का गोश्त भी खिला देते हैं। होटलों का खाना इंतहाई नाकिस और मुज़रे सेहत होता है, लिहाजा लोग रेस्तुरानों की बजाय घर पर खाना खाना पसंद करते हैं। फल बहुत महंगे हैं। हिंदुस्तान में खरबूजा बहुत पैदा होता है, लेकिन 10 खरबूजों में से एक मीठा निकलता है। सरदा बहुत महंगा है। मैं ₹4.25 का सरदा खरीदता हूं। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन छुप कर सब पीते हैं। शराब शिराज से स्मगल होकर आती है और शहरों में आम मिलती है। ताहम हुकूमत ने ईसाइयों को शराब पीने की इजाजत दे रखी है, मगर ये अक्सर औकात अपनी शराब मुसलमानों को बेच देते हैं। मुल्क भर में ज्योतिषियों की भरमार है। ये दरियां बिछाकर रास्तों में बैठ जाते हैं और लोग इनके गिर्द घेरा डाल लेते हैं। मुल्क में पीने का साफ पानी नहीं मिलता, चुनांचे उमरा ऊंट पर पानी लाद कर सफर के लिए निकलते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी जरखेज है, लेकिन ज़राअत के तरीके कदीम और फरसूदा हैं।
चुनांचे किसान पूरी पैदावार हासिल नहीं कर पाते। हिंदुस्तान की ज्यादातर जमीनें बंजर पड़ी हैं। लोग नहरों और नालियों की मुरम्मत नहीं करते। छोटे किसान ये समझते हैं कि इससे जागीरदारों को फायदा होगा और जागीरदार सोचते हैं कि भल सफाई पर पैसे हमारे लगेंगे मगर फायदा छोटे किसान उठाएंगे, लिहाजा यूं ही पानी जाया हो जाता है। लाहौर के मुजाफात में हर साल सैलाब आता है और सैकड़ों लोगों की हजारों इमलाक बहा ले जाता है, लेकिन लोग सैलाबों की रोकथाम का कोई बंदोबस्त नहीं करते, चुनांचे अगले साल दोबारा तबाही देखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, फ्रांसिस बर्नियर ने हिंदुस्तान के लोगों के बारे में लिखा कि ये कारीगर हैं लेकिन ये अपनी कारीगरी को सनत का दर्जा नहीं दे पाते, लिहाजा फनकार होने के बावजूद भूखे मरते हैं। ये अगर अपनी फनकारी को कारखाने की शक्ल दे लें तो खुद भी खुशहाल हो जाएं और दूसरे लोगों की माली जरूरियात भी पूरी हो जाएं। हिंदुस्तान के लोग रुपए को कारोबार में नहीं लगाते, ये रकम छुपा कर रखते हैं। अवाम जेवरात के खत में मुब्तला हैं। लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन अपनी औरतों को जेवरात जरूर पहनाएंगे। मुल्क का निजाम तालीम इंतहाई नाकस है। ये बच्चों को सिर्फ जुबान सिखाता है और उनकी अहलियत में इजाफा नहीं करता। खुद औरंगजेब ने मेरे सामने एतराफ किया कि मैंने अपने बचपन का ज्यादातर वक्त अरबी जुबान सीखने में जाया कर दिया। ये लोग फाकों को बीमारियों का इलाज समझते हैं, चुनांचे बुखार में फाके शुरू कर देते हैं। मुल्क में रिश्वत आम है। आपको दस्तावेजात पर सरकारी मोहर लगवाने के लिए हुकाम को रिश्वत देना पड़ती है। सूबेदारों के पास वसी इख्तियारात हैं। ये बैक वक्त सूबेदार भी होते हैं, खजांची भी, वकील भी, जज भी, पार्लियामेंट भी और जेलर भी। सरकारी एहलकार दोनों हाथों से दौलत लुटाते हैं। बादशाह ने अपने लिए 3 करोड़ 184 रुपए का यानी 1960 में तख्त बनवाया। सरकारी ओहदेदार प्रोटोकॉल के साथ घरों से निकलते हैं। ये हाथियों पर सवार होकर बाहर आते हैं। इनके आगे सिपाही चलते हैं, उनसे आगे माशकी रास्ते में छिड़काव करते हैं। मुलाजमों का पूरा दस्ता मोर झल उठाकर रईस आजम को हवा देता है और 1-2 मुलाजिम उगलदान उठाकर साहब के साथ चलते हैं। ये लोग घर बहुत फजूल बनाते हैं। इनके घर गर्मियों में गर्मी और हबस से दोजख बन जाते हैं और सर्दियों में सर्दी से बर्फ के गार। बादशाह और उमरा सैर के लिए निकलते हैं तो 6-6 हजार मजदूर उनका सामान उठाते हैं। हिंदुस्तान का अशराफिया तवायफों का बहुत दिलदादा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में तवायफों के कोठे हैं और उमरा अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इन पर निछावर कर देते हैं। तवायफें शाही खानदान की तकरीबात में भी बुलवाई जाती हैं और दरबार से वाबस्ता तमाम लोग इनका रक्स देखते हैं। वुज़रा सुबह और शाम 2 मरतबा बादशाह के सामने हाजिर होते हैं। बादशाह के हुजूर हाजिरी ना देने वाले वुज़रा ओहदे से फारिग कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान में गर्दो गुबार, गंदगी, बू और बेतरतीबी इंतहा को छू रही है और जराइम आम है। मुजरिम अव्वल तो पकड़े नहीं जाते और अगर पकड़ लिए जाएं तो ये सिफारिश या रिश्वत के जरिए छूट जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये फ्रांसिस बर्नियर के तवील सफरनामे के चंद मुख्तसर हकायक थे। आप इन हकायक को देखिए और इसके बाद आज के पाकिस्तान पर नजर दौड़ाइए। आपको यह जानकर इत्मीनान हो जाएगा कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 360 साल में कुछ नहीं सीखा। हमारे कल्चर, हमारी रिवायात और हमारे समाजी ढांचे में 1660 से 2019 तक कोई तब्दीली नहीं आई। हम लोग जिस तरह शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर के दौर में जिंदगी गुजार रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी वैसे ही हैं। हमारे मुल्क में आज भी गधों का गोश्त फरोख्त होता है। हमारे हुकाम आज भी रिश्वत, खुशामद और सिफारिश पर चल रहे हैं। हमारे लीडर आज भी सब कुछ हैं। हम आज भी प्रोटोकॉल के सायरन सुनते हैं। हमारे ऐवानों में आज भी वसी पैमाने पर फजूल खर्ची होती है। हम आज भी सैलाबों में डूबते और मरते हैं और हमारे मुल्क में आज भी सरेआम बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। हम आज भी फाके को इलाज समझते हैं। हमारे हलवाइयों की दुकानों पर आज भी मक्खियों का इक़्तिदार कायम है और हमारे बाजार आज भी बेतरतीब और निसाब तालीम इंतहाई नाकिस है और खुशामद आज भी परफॉर्मेंस से ज्यादा हैसियत रखती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 360 सालों में कुछ नहीं सीखा और हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं, हम यकीनन अगले 360 सालों में भी कुछ नहीं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि मुल्क में आज भी अवाम ऐसे शाहजहानों के लिए बाहर निकलती है जो जाती उम्रा को वारसाई महल बना देते हैं, लेकिन लोग फैक्ट्रियों का आलूदा पानी पीते हैं। ये बिलावल हाउस, बेनजीर हाउस और जरदारी हाउस को स्विस कॉटेज बना लेते हैं, लेकिन कराची, लाड़काना
और नवाब शाह को कातलों के हवाले कर देते हैं। इनके महलों में जश्न चलते हैं, लेकिन शहर में 300 लोग मर जाते हैं और कोई हाकिम मुंह से उफ तक नहीं करता। और जब तक हुक्मरान ऐसे हों तो बुरा वक्त कौमों के नसीब में आकर ठहर जाता है। ये 360 साल में भी मुर्दारों का गोश्त खाते हैं और मियां साहिबान और जरदारी साहिबान की खुशामद करते हैं। इनका कल और आज बराबर होता है। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।